भाई और बहन को मेरा नमस्कार। आशा करते हैं आप सब मुस्कुराते होंगे और बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस ये दोनों ही बहुत ही बड़े फ्रीडम फाइटर थे। हालांकि उनके विचारधारा और उनके रास्ते अलग अलग था, मगर उनके मकसद और लक्ष्य एक ही था। मगर इन दोनों के रिलेशनशिप को लेकर कई कंट्रोवर्सी सामने आता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस से नफरत करते हैं, तो फिर और कुछ लोग कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी को बहुत नफरत करते थे, उनको बहुत विरोध करते थे। क्या यार ये सब बातें एक्चुअल में सच है? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। देखिए, महात्मा गांधी एज में सुभाष चंद्र बोस से बहुत ही बड़े थे। सुभाष चंद्र बोस कई सालों के बाद कांग्रेस में, अर्थात गांधी जी कांग्रेस के ज्वाइन करने के कई सालों के बाद सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन किए। और कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन करने के बाद वो कई अधिवेशन में प्रेसिडेंट होने लगे। मगर उनके विचारधारा और गांधी जी के विचारधारा में डिफरेंस था, जिसके चलते गांधी जी सुभाष चंद्र बोस के जो विचारधारा को बहुत विरोध करते थे, और जिसके चलते सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस को छोड़ना पड़ा। और कांग्रेस छोड़कर वो एक नई पार्टी बने जिसका नाम फॉरवर्ड ब्लॉक था। तो ऐसे में कंट्रोवर्सी और ज़्यादा बढ़ जाती है कि गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस ये दोनों एक दूसरे को बहुत विरोध करते थे। मगर क्या आप ये जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस पहले इंसान थे जो महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन के टाइटल से मानते थे, और वो ये टाइटल फर्स्ट दिए थे महात्मा गांधी को। और आज भी ऐसे टाइटल को हम यूज करते हैं कि महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ नेशन। ठीक है। और क्या आप ये जानते हैं कि महात्मा गांधी के लीडरशिप स्किल को सुभाष चंद्र बोस बहुत तारीफ करते थे। सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि महात्मा गांधी एक अच्छे लीडर है जो देश को इकट्ठी करके स्वाधीनता की तरफ जा सकते हैं। और सुभाष चंद्र बोस जापान में आज़ाद हिंद फौज जब गठन किए तो वो 4 ब्रिगेड के नाम रखे थे। पहला नेहरू ब्रिगेड, झांसी रानी ब्रिगेड और मौलाना अबुल कलाम ब्रिगेड, और लास्ट में गांधी ब्रिगेड। जिससे ये साफ साफ पता चलता है कि सुभाष चंद्र बोस गांधी जी को बहुत रेस्पेक्ट करते थे। यहाँ पर कुछ लोग ये बोलेंगे कि ठीक है, हम मान गए कि सुभाष चंद्र बोस गांधी जी को बहुत रेस्पेक्ट करते थे, और क्या गांधी जी भी सुभाष चंद्र बोस को बहुत रेस्पेक्ट करते थे? इसका आंसर है यस। देखिए, गांधी जी भी सुभाष चंद्र बोस की जो लीडरशिप को वो बहुत तारीफ करते थे। ठीक है, उनका मानना था कि सुभाष चंद्र बोस यंग है, उसके बावजूद भी वो देश को इकट्ठी कर सकते हैं। और वो सुभाष चंद्र बोस को बंगाल के टाइगर रूप से मानते हैं, और सुभाष चंद्र बोस को जो प्रिंस ऑफ पैट्रियट के टाइटल देते हैं। ठीक है, ये था महात्मा गांधी के और सुभाष चंद्र बोस के जो अंदर की बात है, अर्थात वो एक दूसरे को बहुत रेस्पेक्ट करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ लोग ये बोलेंगे कि हालांकि ये दोनों एक दूसरे को रेस्पेक्ट करते थे, मगर क्यों उन दोनों के विचारधारा अलग थे? देखिए, जैसे एक कमरे में 2 द्वार होते हैं, आप जिस द्वार पे जाओ आप कमरे के मिडिल तक पहुंच सकते हो। उसी प्रकार महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस इन दोनों के विचारधारा अलग अलग थे, और इन दोनों अपने अपने रास्ते में बहुत अच्छे से जाते थे। ठीक है। और देखिए, आजकल जो इन्फ्लुएंसर और मोटिवेशन स्पीकर इन दोनों के रिलेशनशिप लेकर कई बड़े बड़े बातें कहते हैं, तो मैं आपको ये सिर्फ बोलूँगा कि आप इन लोगों की बातें के मत फॉलो करके आप हिस्ट्री बुक का अच्छे से पढ़िए। और आप अगर इंटरनेट पर सर्च करते हो तो आप अच्छे से सर्च करें, क्योंकि आजकल जो यूट्यूबर रहते हैं, ज़्यादातर यूट्यूबर तो इतिहास की घटनावली को सिर्फ एक साइड को ही दिखाते हैं, दूसरी साइड को नहीं दिखाते, अर्थात दूसरी साइड को कुछ छिपा देते हैं। ठीक है, यहीं से हम इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। सभी को मेरा नमस्कार।